गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन एंड ब्लॉग। तो आज है माशाल्लाह से 11वां रमज़ान और मैं आज के दिन का मॉर्निंग से ही मैंने ये वीडियो शूट करना शुरू कर दिया था। तो आज मैं सोच रही थी कि कुछ मीठा बना लूँ। तो ज़ैनब को और आमना को ना रसमलाई बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जैसे मैं किचन में बनाने के लिए आ ही रही थी कि अचानक से लाइट चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो लाइट चली गई तो अब क्या ही करे, फटाफट से इसी में काम करना शुरू कर देती हूँ। और ऐसे भी रसमलाई अगर बनानी हो ना तो मैं हमेशा मॉर्निंग के टाइम पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि जब रसमलाई ठंडी हो जाती है ना फ्रिज वाली तभी अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि चलो से इफ्तारी के बाद खा भी लेंगे और ठंडी भी हो जाएगी, लेकिन लाइट ही चली गई। फिर भी मैं आ गई किचन में बनाने के लिए। मैंने बाहर की विंडो ओपन करी और उसके बाद मैं फटाफट से खड़ी हो गई। थोड़ा बहुत अंधेरा हो रहा था लेकिन कोई नहीं, मज़ा भी आ रहा था। हवा बहुत अच्छी आ रही थी बाहर से, बहुत ही मज़ेदार हवा चल रही थी। तो फटाफट से मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले बना ली है चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए आपने जितना भी मीठा रखना है ना आप उस हिसाब से रख ले बस। और उसमें 2 से 3 छोटी इलायची मैंने डाल दी है ताकि उसका थोड़ा सा फ्लेवर जो है ना पानी का वो अच्छा आएगा। और उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि बस चीनी रिजॉल्व हो जाए, घुल जाए, बस हमने इतना ही करना है, उसे गाढ़ा नहीं करना है, बस इतना ही हमने पकाना है। जैसी चीनी गाढ़ी हो गई, चीनी घुल गई, रिजॉल्व हो गई, तब मैंने उसे साइड में रख दिया। अब मैंने यहाँ पे 2 किलो दूध लिया है और उसे ना हमने अच्छे से उबाल लेना है। जैसे ही उबाल आ जाएगा तो उसके अंदर आप चाहें तो नींबू का रस डाल दें या फिर विनेगर, सिरका डाल दें, तो दूध अच्छे से फट जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास सिरका ख़त्म हो गया था तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 2 से 3 नींबू का रस निचोड़ के वो डाल दिया। फिर चलाते चलाते ये देखिए पनीर एक तरफ हो गया है और पानी एक तरफ हो गया है। आप चाहे तो किसी भी कॉटन के कपड़े में डायरेक्टली भी इसे पलट के छान सकते हैं या फिर इस तरीके से छन्ने से भी आप इसे छान सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल के अंदर एक कॉटन का कपड़ा, चुन्नी रख ली है और उसके ऊपर मैंने ये सारा पनीर जो है छन्ने से छान छान के रख लिया। तो जितना भी होगा ना सारा आप रख लीजिएगा। 2 किलो दूध बोलने में लगता है कि 2 किलो है, लेकिन बनेगा इसमें थोड़ा सा ही। बाहर से अगर हम ये चीज़ लेके आए ना तो बहुत महंगा पड़ जाता है। तो मैं अक्सर जब मुझे बनाना नहीं आता था तब तो बाहर से ही लिया जाता था 1-2 पीस ऐसे करके। लेकिन जब से बनाना आया है ना तब से मैंने बाहर से चीज़ें, ये सारी चीज़ें लेना बंद कर दिया, घर पे ही बनाती हूँ। तो कुकिंग करने का ना यही बेनिफिट हो गया है मुझे। जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया तो बहुत सारी चीज़ें बनाई, तो अब ऐसा लगता है कि सब चीज़ बहुत इजी है। और जब हम नहीं बनाते ना तब ऐसा सिर्फ नाम सुन के ही लगता है कि ये बनाना ये तो बहुत ही मुश्किल है, कैसे बनेगा। तो ऐसा मेरे साथ भी होता था जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट नहीं किया था। जब मैं कुकिंग इतना ज़्यादा नहीं करती थी तब मुझे भी ऐसे ही लगता था। कोई भी चीज़ बनाने से पहले मैं यही सोचती थी कि मैं ये कैसे बनाऊंगी, मुझे तो आता ही नहीं है, मुझसे तो बनेगा ही नहीं। लेकिन जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया और कुकिंग मैंने ज़्यादा से ज़्यादा करनी शुरू करी तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं सब चीज़ें बना सकती हूँ। बस सब चीज़ें बहुत ईजी होती है और ये वाकई में बहुत इजी होता है। खैर यहाँ पे देखें जितना भी पनीर मैंने कॉटन के ऊपर रखा था ना, फिर उसके बाद नॉर्मल वाटर, ठंडा नहीं लेना है, नॉर्मल वाटर से हमने 2 से 3 पानी अपने इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो भी नींबू का खटास होगा या सिरके की स्मेल होगी ना वो सब खत्म हो जाएगा। फिर अच्छे से ना इस कपड़े से निचोड़ लीजिए ताकि पनीर के अंदर का सारा पानी एकदम ड्राई हो जाना चाहिए, एकदम सूख जाना चाहिए। आप चाहें तो कॉटन के ऊपर कोई भारी चीज़ रख के थोड़ी देर के लिए छोड़ दें ताकि उसके अंदर का सारा पानी निकल जाए। तो मैंने इसे हाथों से अच्छे से निचोड़ दिया, इसके अंदर का सारा पानी निकल चुका था। तो अब मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसमें 2 छोटे चम्मच मैदा। तो इससे पहले जो भी मैंने रसमलाई बनाई, जितनी बार भी बनाई, मैंने उसमें कभी मैदा नहीं डाला है। लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने मैदा डाल के ट्राई किया और लिटरली बहुत ही अच्छा बना था। मैदा डाल के भी बहुत अच्छा बनता है और मैदे के बगैर भी बहुत अच्छा बनता है। बस मैदा डालने से मुझे ये लगा, ये चीज़ दिखी मुझे कि फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। हम जब बॉल बनाएंगे ना रसमलाई के तो वो बहुत ही अच्छे से बनेंगे और जो रसमलाई है वो बिल्कुल भी टूटेगी नहीं। तो यहाँ पे आमना ज़ैनब भी मेरे साथ बैठी हुई थी। तो जब भी मैं किचन में वीडियो बनाती हूँ सबको पता है, अब तो सबको याद हो गया होगा कि ज़ैनब आमना को रहना ही रहना है। उनको इतना मज़ा आता है ना मेरे साथ, जब भी मैं कुछ करती हूँ ना तो उनको बहुत मज़ा आता है। खैर यहाँ पे मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अपने हथेलियों से इस तरीके से आगे की तरफ इसे मैश करना है। कम से कम 15 से 20 मिनट तो आपने करना ही करना है। तो 15-20 मिनट
मिनट करने के बाद आप ना इसके एक छोटा सा बॉल बना के देखिएगा। अगर उस बॉल में बिल्कुल भी दरार नहीं होगी ना, तो इसका मतलब आपका बैटर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। और अगर बॉल में दरार आ रही है तो आपने फिर से उसे और भी ज़्यादा मथना है ताकि अच्छे से बॉल बन सके। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट इसे मथ दिया अच्छे से, और ये इतना सॉफ्ट हो गया था ना बहुत ही ज़्यादा। फिर फटाफट से मैंने मीडियम साइज़ के बॉल्स बनाने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे ये देखें, आपने जितना भी आपने इसे छोटा साइज़ लेना है या बड़ा साइज़, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। या फिर आप इसे चपली चपटा चपटा करके बनाते हैं ना, आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे कि दूध वाली रसमलाई होती है। लेकिन जो पानी वाली होती है ना, वो इस तरीके से ही होती है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से ना सारे बॉल्स बना लिए। अच्छा, मैदा डालने से ये फ़ायदा हुआ कि इसकी बॉल्स बनाने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई, और ये फटाफट से इतने क्लीन बन गए ना, बिल्कुल भी इसमें दरार नहीं थे और एकदम सॉफ्ट था। तो मैदा डालने से मुझे यही बेनिफिट लगा कि बहुत ही अच्छे से बना। तो आप भी जब भी बनाएं तो मैदा डाल के भी बना के देख लें, और उसके बगैर भी बना लें, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे बना लें। तो यहाँ पे मेरे सारे बॉल्स बनकर हो गए हैं तैयार। अब यहाँ पे मैंने 3 से 4 बड़े कप से पानी ले लिया है। पानी इतना होना चाहिए कि रसमलाई बॉल्स अच्छे से डूब जाए। फिर उसके अंदर हमने डाल देनी है चीनी। तो चीनी इतनी होनी चाहिए क्योंकि हमने पहले चाशनी में भी चीनी डाली है, ताकि रसमलाई बॉल्स ना हल्की सी मीठी हो जाए। फिर हम उसे चाशनी में डालेंगे तो वो पूरी मीठी हो जाएगी। जैसे ही पानी में अच्छे से खौल आ जाए ना, उसके बाद ही आपने रसमलाई बॉल्स इसके अंदर डालने हैं। जब तक पानी में उबाल नहीं आता, अच्छे से खौल नहीं आता, आपने नहीं डालना है। तो यहाँ पे पानी बहुत ही अच्छे से खौल चुका था। उसके बाद मैंने इसके अंदर रसमलाई डाल दी। तो यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से ना, स्पैचुला से आपने पानी को रसमलाई के ऊपर डालना है। रसमलाई को बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, मीन्स कि स्पैचुला से बिल्कुल भी नहीं हिलाना है, नहीं तो ये टूट जाएंगे। जैसे ही हम इसके अंदर रसमलाई डालेंगे ना, तो ये खौलना बंद हो जाएगा। फिर उसके 1-2 मिनट के बाद ही इसमें फिर से पानी खौलने लग जाएगा। जब पानी एकदम से खौलने लग जाए ना, तब आपने इसके अंदर 2 चम्मच मैदा पानी में थोड़ा सा घोल करके फिर इसके अंदर आपने इसे डाल देना है। बस इतना ही करना है। जैसे ही आप उसे डाल देंगे, अच्छे से आप इसे चला दें हल्के हल्के हाथों से। फिर उसके बाद इसे 5 से 7 मिनट के लिए ना मीडियम टू हाई फ्लेम पे ढक करके छोड़ दें। जैसे ही आप ढक करके छोड़ेंगे ना, और उसके बाद जब देखेंगे, तो देखिए रिजल्ट कितना ही बेहतरीन आया है। रसमलाई बॉल्स की साइज़ पहले वाले से दुगनी हो जाएगी, और ये इतने ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे ना, मुझे इतनी खुशी हो रही थी इनको देख के, क्योंकि बिल्कुल बाहर जैसे बनते हैं। हम बाहर में इतना खर्च करने जाएंगे, उससे अच्छा हम घर पे ही इतने कम पैसों में और बहुत ही ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी चाशनी जो है, चाशनी को रूम टेम्परेचर पे ही रखना है, फ्रिज वगैरह में मत डाल दीजिएगा। अगर आप डायरेक्टली फ्रिज में डालेंगे तो रसमलाई जो है वो हार्ड हो जाएगी। तो जब तक रसमलाई का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता, तब तक आपने इसे फ्रिज में नहीं डालना है। तो यहाँ पे रसमलाई अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। फिर मैंने इसे बाहर ही छोड़ दिया। जब ये बिल्कुल कंप्लीटली ठंडी हो गई ना, तब मैंने इसे फ्रिज में डाल दिया। तो ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट भी रहेगी और इतनी मज़े की बनेगी ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो आप इस रमज़ान पे बनाएं या ईद पे बनाएं, जब भी बनाएं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। जैसे ही रसमलाई पूरी कंप्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ गई, तब मैंने इस जार के अंदर उसे डाल दिया। और इतना खूबसूरत लग रहा था ना, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि खाने की चीज़ जो भी आप बनाए ना, उसे आप प्लेटिंग इस तरीके से करें, सर्व इस तरीके से करें कि सामने वाले का देख के ही दिल कर जाए और वो खुद ही सोच ले कि हाँ ये बना बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने फटाफट से, एक मेरे हस्बैंड ने खाया, फिर मेरे बच्चों ने खाया। लेकिन मैंने तो जब ये बिल्कुल फ्रीज में एकदम चिल्ड हो गया ना, तब मैंने इसे खाया, और ये इतने मज़े का बना था ना, आप देख ही सकते हैं। तो अपने घर पे इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर उसके
उसके बाद मैंने अपने घर के सारे काम कर लिए, बच्चों को तैयार कर दिया और सारी चीज़ें होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया। फिर उसके बाद मैं आई किचन में। तो आज मैंने सोचा था कि मैं इफ्तारी ना थोड़ी लाइट रखूंगी और खाने में ना कुछ अच्छा सा बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने सोचा कि आज क्या बनाऊँ। तो मैं और मेरे हस्बैंड यही सोच रहे थे कि आखिर क्या बनाए। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आज बना लेते हैं लच्छा पराठा और कबाब। तो मैंने कहा कि चलो आज यही बना लेते हैं और इफ्तारी जो है वो बिल्कुल लाइट होगी ताकि भूख ज़्यादा लगेगी। तो इफ्तारी हमने बिल्कुल लाइट रखी थी और खाने में हमने ये बना लिया था। तो इतना ज़बरदस्त बना था ना हमारा ये, और इतने मज़ेदार से बना था ना, बहुत ही मज़ा आ गया। तो यहाँ पे फटाफट से देख लें आप, मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 से 4 मीडियम साइज़ की प्याज। अब प्याज को मैं चॉपर में रख के चॉप कर लूँगी बिल्कुल बारीक। आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं अगर आपके पास चॉपर नहीं है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया। प्याज को अच्छे से चॉप करके ये देखिए बिल्कुल बारीक बारीक कर लेना है इस तरीके से। आप हाथ से करेंगे तो इससे हल्का सा मोटा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप हाथ से भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने ना इसके अंदर का सारा पानी जो प्याज के अंदर होता है ना वो हमने निकालना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि मैंने ना चाय छन्नी के अंदर सारे प्याज को रख के और नीचे से ग्लास लगा दिया ताकि इसके अंदर का जितना भी पानी होगा ना वो निकल जाएगा। अगर आप चाहें तो कॉटन के कपड़े में रख कर भी इसको निचोड़ सकते हैं या अपने हाथों से भी कर सकते हैं। तो मैंने छन्नी में तो डाला था, लेकिन लास्ट में जब मैं इसे गोश्त के अंदर डाल रही थी तब भी मैंने हाथ से इसे निचोड़ दिया अच्छे से। अब यहाँ पे हम मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ले लिया है जीरा, 1 चम्मच ले लेना है काली मिर्च, फिर यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 छोटी इलायची, थोड़ा सा हमने इसमें अजवाइन डाल देना है। अजवाइन डालने से ना इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। और 2 बड़े चम्मच डाल देना है इसमें साबुत धनिया। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप चाहें तो तीखा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को पता ही है कि मैं हमेशा कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें स्पाइसेस तीखा वगैरह बहुत कम रखती हूँ। उसके बाद हमने ये मसाला जो है अच्छे से पीस कर तैयार कर लेना है। तो ये हमारा कबाब का मसाला बनकर हो गया है तैयार। आप चाहें तो इसे स्टोर भी कर सकते हैं। कईयों के घर में ऐसा भी होता है ना कि वो अक्सर कबाब वगैरह ये सब चीज़ें बनाते रहते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा नहीं बनाते हैं। तो इसलिए जब भी बनाना होता है मैं मसाला उसी टाइम तैयार करके रखती हूँ। तो आप चाहें तो स्टोर करके भी इसे रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है आधा टुकड़ा अदरक का, 6 से 7 लहसुन और 2 हरी मिर्चें। आप इसे भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये मुंह में आएंगे, तो इस वजह से मैंने इसे पीस लिया। आप चाहें तो इसे चॉपर से या हाथों से अच्छे से चॉप करके और फिर रख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है कीमा। तो ये जो है ना इसमें आपने फैट भी, जब भी आप कबाब का गोश्त लेने के लिए जाए ना तो आप उसमें फैट यानी कि चर्बी भी ज़रूर रखवाएं। चर्बी होने से क्या होगा कि कीमा हम जो कबाब बनाएंगे ना वो आपस में चिपकेंगे तो वो टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, हमने डाल देना है प्याज का पानी याद रखें कि अच्छे से निचुड़ जाना चाहिए, बिल्कुल भी उसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें डाल देना है अदरक लहसुन और हरी मिर्च वाला पेस्ट, और साथ में इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। अब हमने हाथों से ना इसे अच्छे से गूंदना है, जैसे हम आटे को गूंदते हैं ना उस तरीके से आपने इसे ना अच्छे से गूंदना है। ये जितना ज़्यादा गुनाएगा ना उतना ही ये बेहतरीन बनेगा और ये आपस में चिपके रहेंगे ना। जब हम इसमें फैट डाल देते हैं ना और नमक डाल देते हैं तो ये आपस में चिपकते हैं, तो कबाब हमारे बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। फिर उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने इसे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में यूं ही रख दीजिए ढक करके, ताकि ये सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट जब हो जाए तब आपने इसे फिर से निकालना है और इसके अंदर हमने जो कबाब का मसाला बना के रखा है वो हमने इसके अंदर डाल देना है। आप चाहें तो यहाँ पे कूटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, साबुत खड़े धनिए को हाथों से मैश करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें अवॉइड कर ली बच्चों और अपने हस्बैंड की वजह से, क्योंकि वो खाएंगे नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए फिर से जब हम फ्रिज से इसे निकालेंगे ना तो ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, तो हमने फिर से इसे अच्छे से हाथों से गूंदना है। अगर आपके हाथों पे ये चिपक रहा है तो आप अपने हाथों पे पानी लगा लगा कर भी इसे गूंद सकते हैं। फिर उसके बाद उसे मैंने रख दिया है साइड में और अपने हस्बैंड को दे दिया था। मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुमसे अच्छे कबाब मैं बना लूँगा, मीन्स कि जब हम सीख पे बनाते
बनाते हैं ना तो वो कहीं से मोटा कहीं से पतला या किसी का सही से भी बन जाता है, लेकिन मेरे हस्बैंड की ये टेक्निक बहुत ही मज़ेदार थी, बहुत ही अच्छी थी और फटाफट से टाइम भी नहीं लगा और इतनी अच्छे से आसानी से इन्होंने कबाब बना देना। मैंने कहा कि हाँ सच में मुझसे तो बहुत ही बेहतर बनाया है। मैं अगर बनाती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता और हमेशा आड़ा टेढ़ा हो जाता है। जब मैं अपने घर पे भी थे ना तो मम्मी से बनवाती थी, मेरे से होता ही नहीं था। तो मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे एक प्लास्टिक का एक पॉलीथीन ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हैं ऐसा प्लास्टिक का, तो उसके ऊपर ना एक मुट्ठी जितना आपकी मुट्ठी में कीमा आ रहा है ना सिर्फ उतना ही लेना है और एक्स्ट्रा निकाल देना है। फिर उसके बाद इसे रोल रोल करके और बंद वाली साइड से आपने कबाब को रखना है, फिर हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करना है और हमारा कबाब जो है वो बनकर हो जाएगा तैयार। ये इतना इजी प्रोसेस था और इतना ज़्यादा अच्छा बना था ना कि मैं सच में कह रही थी कि अब जब भी मैं कबाब बनाऊंगी ना मैं अपने हस्बैंड से ही कबाब बनवाऊंगी। आप खुद देखें कि कितना बेहतरीन तरीके से मेरे हस्बैंड ने इसे बनाया है। अच्छा, जब भी कोई चीज़ मैं बनाती हूँ ना, कोई भी रेसिपी बनाती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ, मैं कितनी ही जल्दी शुरू कर दूँ लेकिन फिर भी वो वीडियो के साथ साथ ना इतना ज़्यादा लेट हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही आज भी हुआ था, मैंने काम बहुत जल्दी शुरू कर दिया था लेकिन फिर भी लेट हो रहा था। वीडियो के साथ साथ करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अगर वीडियो नहीं बनानी हो ना तो काम यूं ही झटपट से हो जाते हैं। तो खैर मेरे हस्बैंड ने मेरी इतनी बड़ी हेल्प कर दी कि यहाँ पे कबाब बना दिए ना, तो मेरा बहुत ही आसानी हो गई। फिर उसके बाद मैंने तवे पे ऑयल डाला सरसों का, आप रिफाइन भी ले सकते हैं, और उसके बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हर तरफ से फ्राई कर लेना है, बिल्कुल अच्छे से, ताकि ये चारों तरफ से ना एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट सॉफ्ट से हो जाए। देखते ही देखते इतने खुशबूदार हमारे कबाब तैयार हुए थे ना कि इसकी खुशबू से हमारी भूख ना डबल होती जा रही थी। इतनी खुशबू आ रही थी इसके अंदर से, और ये इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ही मज़े के बने थे। हम रोज़े से थे इस वजह से उस टाइम तो हम नहीं खा पाए, लेकिन जब भी आप कबाब बनाए ना उसी टाइम बनाए और उसी टाइम खाए ना तो उसका मज़ा और 4 गुना बढ़ जाता है। तो हमने तो यहाँ पे बना कर रख लिया था, फिर उसके बाद इफ्तारी करी, फिर इफ्तारी के बाद ना हमने इसे खाया। तो इसी के साथ साथ ना इफ्तारी में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया था, बस आलू के पकौड़े और फ्रूट्स जूस, ये सारी चीज़ें थी। लाइट वेट में ही मैंने सारी चीज़ें रखी थी ताकि फटाफट से इफ्तारी भी बन जाए और इधर कबाब भी बन जाए। फिर उसके बाद मुझे लच्छा पराठा भी बनाना था, तो इसलिए मैंने फटाफट से ना यहाँ काम करने शुरू कर दिए।
कबाब बनाने के बाद मैंने कबाब को साइड में रख दिया था और उसके बाद मैं चली गई थी इफ्तारी करने के लिए। और इफ्तारी करने के बाद मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था कि मुझे अभी पराठा बनाना है, मुझे उसकी वीडियो बनानी है। जब तक कंप्लीट नहीं कर लूँगी ना तो मेरे दिल में ना बस टिक टिक होती रहेगी। तो इसलिए मैंने फटाफट से यूं ही झटपट वाली इफ्तारी करी, नमाज़ पढ़ी और फटाफट से मैं आ गई किचन में। तो लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम ये लच्छा पराठा बनाया था। ना जाने कितनी सारी रील्स देखने के बाद मैंने ये पराठा ट्राई किया था। तो ये नॉट सो गुड नॉट सो बैड ये बोल सकते हैं, लेकिन इतना तो बन गया था कि हाँ हम लोग खा लिए थे। लेकिन सही बना था, फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बना था। तो आपको अगर आता है तो आप तो बना लें, और नहीं आता तो आप भी मेरी तरीके से इस तरीके से देख देख के फिर बना लें। तो यहाँ पे ना एक बड़ी सी हमने रोटी बेल लेनी है और आटा हमने बिल्कुल जैसा हम पराठे का आटा गूंदते हैं ना वैसे गूंदना है। तो मैंने गेहूँ का आटा और उसमें थोड़ा सा मैदा और थोड़ा सा नमक डाल के गूंद लिया था। तो फिर उसके बाद हमने बड़ी सी रोटी बनानी है। रोटी बनाने के बाद ना आपने चाकू से इस तरीके से बीच बीच में हल्का हल्का सा कट करना है। तो लच्छा पराठा बनाने के ना बहुत से तरीके होते हैं, आप चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो अवेलेबल है। तो आपको जो भी इजी लगे ना आप उस तरीके से बना सकते हैं। तो मुझे ये वाला इजी लगा तो मैंने इस तरीके से बनाया। तो यहाँ पे ना मैंने ऑयल लगा लिया है पराठे के ऊपर। फिर उसके बाद नाइफ से ना हल्के हल्के हाथों से इसे कट कर लेना है। और जब मैं इसे बना रही थी ना मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। जब कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम करो ना तो बहुत खुशी होती है, और वो थोड़ी थोड़ी अच्छी हो जाए ना तो उसकी और भी ज़्यादा खुशी हो जाती है। इससे पहले भी मैंने एक बार ट्राई करा था लेकिन नहीं बना था, लेकिन इस बार तो मैंने सोचा कि अब मैं बना के रहूँगी। तो यहाँ पे नाइफ से इस तरीके से हमने कट कर लेना है पूरे पराठे में बीच बीच में। फिर अपने हाथों से ना हल्के हल्के हाथों से इसे इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करने के बाद ना अच्छा जब आप कट कर लेंगे उससे पहले ना आपने इसके ऊपर क्या कहते हैं रिफाइन का तेल या फिर आप घी भी लगा सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। फिर हल्के हल्के हाथों से इसे इकट्ठा करना है। इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से आपने इसे रोल करना है। ये बहुत ही इजी प्रोसेस है, दिखने में लगता है कि नहीं होगा लेकिन आप बनाएंगे ना तो बहुत मज़ेदार भी है। बहुत इंटरेस्टिंग वाला जो प्रोसेस होता है ना ये वो वाला था। तो यहाँ पे मैंने 2-3 जो है पेड़े बना लिए और उसके बाद फिर मैंने पराठा बनाया। तो आप एक बार और देख लें। पहली पहली बार बना रही थी, थोड़ा सा ये भी हो रहा था कि पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन ठीक ही बना था। तो यहाँ पे ना हल्के हल्के हाथों से हमने इसे ना प्रेस करना है, आटा लगा लीजिए इसके ऊपर। फिर उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसकी लेयर्स जो होंगी ना वो ख़त्म हो जाएंगी। और लच्छा पराठा ज़्यादा पतला भी नहीं होता है तो थोड़ा सा मोटा ही रहेगा, लेकिन ना इसकी लेयर्स जब भी दिखेंगी। अगर आप ज़्यादा प्रेस करेंगे ना तो इसकी लेयर्स बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। तो आपने हल्के हल्के हाथों से, मैं अपने हस्बैंड से चेक भी करा रही थी कि और पतला होता है या और मोटा होता है। तो हमने इस तरीके से बातचीत करते करते इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरे हुए थे ना हम लोग, इतना ज़्यादा वो हो रहा था ना कि आज तो लच्छा पराठा और कबाब खाएंगे। तो रमज़ान में अगर ऐसी ऐसी चीज़ें मिल जाए ना तो बहुत मज़ा आता है खाने में। अगर हम आम दिनों में खाते ना तो इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन रमज़ान में कुछ नई नई चीज़ें बना बना के खाए ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रोज़े से होते हैं और रोज़ा खोलने के बाद कुछ अच्छा अच्छा चीज़ मिल जाए खाने को तो इससे बड़ी बात और क्या ही होती है। खैर यहाँ पे फटाफट से मेरे पराठे भी बनकर तैयार हो गए। और इसी के साथ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आप तक पहुँचती रहे और मेरी सारी वीडियोस को खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।